अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है खून की कमी की इकसाम और इसका इलाज। खून की कमी का सबको पता है कि खून की कमी हो जाती है, लोगों में खून की कमी वाक़या हो जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है वो आयरन की कमी है। आयरन की वजह से जो खून की कमी होती है, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 किस्में और हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता कि इसकी 2-3 किस्में और कौन-सी हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो 2-3 किस्में मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं कि खून की कमी की इकसाम क्या हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टाइप्स अब हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखना है कि खून की कमी की इकसाम क्या-क्या है, कौन-कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। तो सबसे पहली जो वजह है वो है एनीमिया। टाइप ऑफ एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि पहली खून की कमी। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, और खून की कमी की पहली किस्म जो है वो आयरन डेफिशिएंसी के आयरन की वजह से खून की कमी जो हो जाती है। ये कंडीशन है जहाँ पे जब आपकी बॉडी में आयरन कम होता है तो उससे जो है आपकी रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है। और इसके जो है इसके अलामात क्या हैं, इसके अलामात ये हैं कि आपको थकावट होती है, शदीद वीकनेस होती है, आपकी स्किन जो है वो येलो हो जाती है, चेस्ट पेन होती है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपकी जो ब्रेथ जो आपकी सांस है वो फूलना शुरू कर देती है, आपके सर में दर्द होता है और आपके हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो खून की कमी होती है ये वो है। और दूसरी किस्म जो है वो ये है कि जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, जो कि अब लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, और वो ये है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। नॉर्मल से बड़ी शेप के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हो जाते हैं, और लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। तो ये भी खून की कमी की एक वजह है, यानी कि ये भी एक किस्म है खून की कमी की। और ये क्यों होती है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन B12 जो है वो एक विटामिन है, और इसकी डेफिशिएंसी से ये खून की कमी होती है। ये कंडीशन है, एक हालत है, एक अलामत है, एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जो कि डेवलप होती है जबकि आपकी बॉडी जो है वो इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाती, क्योंकि उसके पास इनफ विटामिन B12 नहीं होता। और आपकी बॉडी को विटामिन B12 चाहिए होता है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने के लिए। तो आपकी बॉडी को विटामिन B12 चाहिए होता है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने के लिए, लेकिन जब वो नहीं होगा तो उससे आपको जो है इनफ आपकी बॉडी में विटामिन B12 नहीं होगा, तो उससे आपको खून की कमी हो जाएगी, और उस खून की कमी को विटामिन B12 की कमी, खून की कमी कहते हैं। कि ये जो है कमी जो है वो विटामिन B12 की वजह से हुई है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया एक कंडीशन है जो कि डेवलप होती है जब आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाती। क्यों? क्योंकि उसके पास इनफ विटामिन B12 नहीं होता, और आपकी बॉडी को विटामिन B12 चाहिए होता है रेड ब्लड सेल्स, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने के लिए। और इस खून की कमी को हम कहते हैं कि ये विटामिन B12 की कमी की वजह से खून की कमी हुई है। और एबनॉर्मली लार्ज, और इसमें क्या होता है कि लार्ज रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं जो कि प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, और ये जो है ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की जो है कमी की वजह से होता है। और फॉलिक एसिड की जो कमी है उससे भी जो है वो खून की कमी हो जाती है। और इसमें भी जो है वो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। और ये एक टेस्ट होता है जो कि टेस्ट करवाया जाता है, और फिर देखा जाता है कि आया कि ये कमी जो है विटामिन B12 की वजह से हो रही है, या ये कमी फोलेट की या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो रही है। तो दोनों सूरतों में जो है वो उसका जो है वो इसका टेस्ट कराया जाता है, और दोनों सूरतों में जो है वो देखा जाता है कि किसकी वजह से खून की कमी जो है वो हो रही है। खून की कमी किस वजह से हुई है, यानी कि विटामिन B12 की वजह से हुई है या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से हुई है, क्योंकि दोनों में ही जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसका जो है वो टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलता है कि जो है वो ये खून की कमी किस वजह से हुई है। और फिर विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 की कमी की वजह से भी, विटामिन B12 की कमी से और फॉलिक एसिड की कमी से, दोनों से जो है वो खून का जो रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है, बड़े साइज़ के रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं। और इसके फिर फर्दर टेस्ट करवाया जाता है ये देखने के लिए कि विटामिन B12 की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा हुआ है, या फिर फॉलिक एसिड की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा हुआ है। ये तो आपको होप्स अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इसको मैंने काफ़ी एलैबोरेट करके समझाया है।
कि 3 किस्में जो हैं वो कौन कौन सी हैं और इसका जो है इसके जो अलामात क्या हैं और इसका जो है ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इसका जो इलाज है वो क्या है। अगर आपको फॉलिक एसिड की कमी हो गई है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपको देखेगा कि आपको जो है कोई जो फॉलिक एसिड की कमी हो रही है ये जो है डाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी, या फिर तो वो देखेगा और फिर देखेगा कि ये फॉलिक एसिड की जो कमी है ये किस वजह से हो रही है। उसके बाद ही वो आपको जो है वो मेडिसिन जो है वो बताएगा। लेकिन जो है मैं जो है वो आपको बता दूं कि जो हमारी डाइट होती है, डाइट में जो है हमारा इतना ज़्यादा जो है वो फॉलिक एसिड नहीं होता, तो इसके सप्लीमेंट्स ही जो है वो लेने पड़ते हैं फॉलिक एसिड के। और जो है अगर विटामिन B12 का इलाज करना है तो आप जो है क्या इंजेक्शंस जो है विटामिन B12 के लगते हैं, उससे आपकी बॉडी में विटामिन B12 आ जाता है और उससे जो है वो कमी जो है वो दूर हो जाती है। तो ये हमने के इलाज भी देख लिया कि फॉलिक एसिड की कमी अगर होगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, विटामिन B12 की कमी होगी तो भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन फॉलिक एसिड की जब कमी होगी तो वो डॉक्टर ही देख के बताएगा कि आपको जो है डाइजेशन प्रॉब्लम कोई तो नहीं है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है। उसके बाद वो आपको मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर देगा। लेकिन जो है वो फॉलिक एसिड के जो है सप्लीमेंट्स ही लिए जाते हैं और ये डाइट में इतना ज़्यादा नहीं मौजूद होता। इसके अलावा जो है B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी जो है वो उसको ट्रीट करेंगे, उसको ज़्यादातर जो है वो ट्रीट किया जाता है B12 की इंजेक्शन से। इसके अलावा एक और किस्म है खून की कमी की जिसे कि पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। ये एक तरह का B12 एनीमिया ही है। क्योंकि बॉडी जो है उसको विटामिन B12 चाहिए होती है रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। आप जो है ये विटामिन लेते हैं खाने से, जैसे कि आप मीट, पोल्ट्री, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इन सब में यानी कि इन सब में जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो पाया जाता है B12। लेकिन स्पेशल प्रोटीन जो कि स्पेशल प्रोटीन है जिसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, वो आपके विटामिन B12 को जो है वो जोड़ता है। आम समझने वालों के लिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ कि जोड़ता है, ताकि ऑडियंस जो है उसकी लैंग्वेज में आसान करके बता रही हूँ, उसकी समरी बता रही हूँ कि जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B को जोड़ता है ताकि वो जो है वो एब्जॉर्ब हो सके आपकी इंटेस्टाइन में। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो स्टमक में जो है वो नॉर्मल सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे कि आपकी जो स्टमक में जो है वो सोजिश भी हो जाती है और इनएबिलिटी, और आपकी जो विटामिन B12 है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब जो है वो नहीं हो पाता, उसकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है एब्जॉर्ब होने की, और इससे जो है वो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। और पर्नीशियस एनीमिया जो है वो ईजी है ट्रीट करने के लिए कि अगर आपको पर्नीशियस एनीमिया हो गया है तो आपको विटामिन B12 की गोलियां, या फिर डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो आपको जो है वो इंजेक्शंस जो है वो मेडिसिन डाल के जो है B12 के वो दे देगा। ये भी आपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। लेकिन ये है कि इसमें आपको सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे और जो है वो या फिर आपको जो है वो मेडिसिन में जो इंजेक्शन में मेडिसिन डाल के जो है वो आपको दिए जाएगी। तो ये तो हो गए ट्रीटमेंट जो कि हमने मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि इसके जो है वो क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन जो है वो एग, मीट, मिल्क, चीज़, एग्स, कुछ फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, इनमें जो है वो विटामिन B12 होता है। इसमें मीट में, मिल्क में, चीज़ में, अंडों में, और कुछ फोर्टिफाइड का मतलब होता है जो उन्होंने खुद डाले होते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में विटामिन B12 होता है, यानी कि ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल जिनमें उन्होंने विटामिन B12 खुद डाला हो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कि विटामिन B12 होता है, वो है गोश्त, दूध, चीज़, अंडे और कुछ फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, इनमें जो है वो विटामिन B12 होता है। तो ये खाने से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, और वैसे आपने डॉक्टर के पास जाना है, उसे कंसल्ट करना है, तो वो ही आपको जो है वो सही तरीके से बता सकेगा कि इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन जो कोई ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, और जो है मैंने आपको खाने से इलाज भी जो है वो बता दिया। तो ये तो आज हमने देखी खून की कमी की इकसाम, जो कि आयरन की वजह से होती है, विटामिन B12 की वजह से होती है, फोलिक एसिड की कमी की वजह से होती है, और पर्नीशियस एनीमिया जो है ये भी विटामिन
विटामिन B12 की ही किस्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक में। तो यानी कि आपके जो नॉर्मल सेल्स को ही अटैक कर दिया जाता है आपके स्टमक में, और इससे आपके स्टमक में सोजिश हो जाती है, और जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ख़त्म हो जाती है, इनएबिलिटी हो जाती है, इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो है वीडियो थी जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।